हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं चाह रही हूँ आपका सबका फेवरेट ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पे। और सेट हमेशा का फिल्म सिटी का सेट नहीं था, उन्होंने किसी कॉलेज में शूट करना था तो सेट थोड़ा दूर रखा था। तो मुझे साउथ बॉम्बे जाना था मेरे घर से, तो इसीलिए मैं लोकल से निकल गई थी। और अर्ली मॉर्निंग का कॉल टाइम था 8 AM का, तो मैं घर से सुबह सुबह निकल गई। लोकल से मैं पहुंच गई लोकेशन पे, और वहाँ से मुझे टैक्सी लेनी थी, तो टैक्सी से मैं जा रही हूँ अपने शूट लोकेशन पे। टैक्सी से मैं पहुंच गई अपने शूट लोकेशन पे, बट वहाँ पहुंचने के बाद भी कॉलेज के 2 गेट थे, तो कहाँ से एंट्री मिलेगी ये मुझे पता नहीं था। तो मैं ढूंढ रही थी कि मेरा सेट किस साइड में लगा हुआ है। फाइनली मुझे सेट दिख गया अपना, जहाँ पे मुझे शूट करना था। तो यही वो बड़ा सा गेट था जहाँ से मुझे एंट्री मिलनी थी, और मैं जिसको ढूंढ रही थी। अंदर जाते ही वैनिटी रेडी थी, तो मैं वैनिटी में पहुँच गई। और दीदी भी आई हुई थी, तो उन्होंने सोचा चलो मैम फटाफट से सीन लगेगा, आपको रेडी कर देते हैं। तो हेयर दीदी आ गई थी, मेकअप दादा अभी तक नहीं आए थे, तो उन्होंने मेरे हेयर बनाना स्टार्ट किया। तो मेरा कॉस्ट्यूम आज का साड़ी था, तो साड़ी पे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम स्ट्रेटनिंग करते हैं और स्ट्रेटनिंग करके पीछे पिन अप करते हैं। और वही एक मेरा टीचर वाला लुक था, तो वही सिंपल सी हेयर स्टाइल उन्होंने डिसाइड कर ली थी। बट मैं तो हेयर वॉश करके गई थी अपने, तो मेरे हेयर लॉन्ग है, तो मेरे हेयर सूखे नहीं थे, तो उन्होंने सोचा चलो इसको पहले ड्राई करते हैं। और ड्राई करने में थोड़ा टाइम भी लगता है, तो दीदी ने मुझसे बात करते करते जैसे तैसे करके मेरे हेयर ड्राई कर दिए और फिर स्ट्रेटनिंग करना स्टार्ट कर दी। साथ में मुझे स्क्रिप्ट भी मिल गई थी, तो मैंने अपनी स्क्रिप्ट रीडिंग भी स्टार्ट कर दी। और मेकअप दादा भी आ गए थे, तो उन्होंने अपना मेकअप भी स्टार्ट कर दिया। और मेकअप आधा अधूरा हुआ नहीं कि वैनिटी की लाइट चली गई, और इस वजह से मेरा लाइनर आधा ही हो गया था और वो बीच में ही छोड़ के बाहर चले गए। तो मैं ऐसे ही वैनिटी में बैठी लाइट आने का वेट कर रही थी, बट लाइट तो आ ही नहीं रही थी। बट जैसे तैसे करके लाइट आ गई। एक तो ये मॉर्निंग वाली शिफ्ट, और उसमें सब गड़बड़ गड़बड़ रहता है, और सीन भी जल्दी लगना था, तो सब अपने घई घई से काम निपटा रहे थे। तो मेरा लाइनर हो गया, बाद में लाइट भी आ गई थी और ब्लश वो लगा रहे थे, और इसी तरीके से उन्होंने अपना मेकअप जल्दी जल्दी करके कंप्लीट कर लिया। और साथ साथ में कुछ मजाक भी कर रहे थे दादा, तो मुझे हंसी भी आ रही थी। और मेरा ब्रेकफास्ट भी आ गया था साथ में, तो मैंने सोचा चलो इसको मेकअप के बाद फिनिश करते हैं, क्योंकि मेकअप करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम रेडी होते हुए लगता है मेकअप में। और साथ में मेरा कॉस्ट्यूम भी आ गया था। और मेकअप दादा को एडी 4 बार पूछने आए थे दादा हुआ या नहीं, क्योंकि मॉर्निंग के शिफ्ट में ऐसी ही घाई गड़बड़ चलती रहती है। मैंने बोला दादा आप बस लाइनर कर दो, बाकी लिपस्टिक मैं अपना खुद कर लूँगी, क्योंकि लिपस्टिक तो मैं हमेशा जब भी रेडी होती हूँ अपना खुद का ही यूज़ करती हूँ और खुद ही लगाती हूँ, क्योंकि वो जो शेड्स है लिपस्टिक के वो मैं अपने हिसाब से यूज़ करती हूँ, अपने स्किन टोन को मैच करने वाली यूज़ करती हूँ। इसी तरीके से दादा का एक काम तो मैंने कम कर दिया था, और वो बड़े खुश हो गए थे। बट मैंने बोला दादा अब रेडी है, हो गया मेकअप, क्योंकि कॉस्ट्यूम भी पहनना था। तो उन्होंने बोला मैम नेक का शेड तो अलग दिख रहा है, नेक का थोड़ा टचअप करना तो रह गया है। तो उन्होंने अपना नेक का टचअप भी थोड़ा कर दिया है, और फाइनली मेरा मेकअप हो गया था, जिसमें मुझे कम से कम 30 मिनट तो चले गए थे। और जैसे ही मैं लिपस्टिक लगाने बैठी तो कॉस्ट्यूम दीदी आ गई, मैम चलो जल्दी आपको मैं साड़ी पहना देती हूँ, क्योंकि सेट पे ना सब रेडी है और मुझे बोल रहे कि जल्दी से रेडी कर दो। तो आ गई, उन्होंने मुझे साड़ी पहना दी। बट और एक पंगा हो गया, क्योंकि मैंने जो ब्लाउज़ उनको मेजरमेंट के लिए दी थी वो थोड़ी लूज़ थी, इसीलिए टेलर दादा ने मेरी ब्लाउज़ ये थोड़ी सी लूज़ बना दी थी। तो ब्लाउज़ फिर से दे दी मैंने, वो फिटिंग करा के आ गई। और इसी तरीके से ज्वेलरी पहन के हेयर पिन अप करके मैं रेडी हो गई, और ये था मेरा फाइनल लुक। चलो मैं अपना फ्रंट से लुक दिखाती हूँ गाइस आपको। और इस तरीके से मैं रेडी होके आराम से बैठ गई थी। अब मुझे कोई टेंशन नहीं थी, अब मुझे बस स्क्रिप्ट रीडिंग करनी थी, और जब बुलावा आना था तब जाना था। फिर उसके बाद मैं पहुंच गई सेट पे, और सेट देख के मुझे तो मज़ा ही आने लगा। मुझे तो रिपब्लिक डे वाला फील आने लगा, एकदम वाइट साड़ी और इतना सुंदर सा सेट। यहाँ एक टेंट लगा हुआ था जिसमें हम लोग स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए बैठे थे, और स्क्रिप्ट रीडिंग करते हम लोग पहुँच गए सेट पे जहाँ पे शूट होना था। ये कॉलेज बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है, ये सेट देख के मेरा मन तो खुश हो गया। सब लोग अपने फ़ोटो और ब्लॉगिंग में लगे हुए थे। ये अंदर का व्यू है जहाँ पे शूट होना था।
और ये है हमारे अरमान और अभिराज एक दूसरे की फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। बीच बीच में सीन के ऐसे ही सब लोग फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं जब टाइम मिलता है, और मैं भी अपना साथ साथ में व्लॉग शूट कर रही थी। फिर सीन लग गया, शूट हो गया, उसके बाद हमारा लंच ब्रेक हो गया। तो मैं ऐसे ही राउंड लगाते लगाते थोड़ा कॉलेज को देखते देखते मैं निकल गई लंच करने के लिए। बहुत सुंदर व्यू आ रहा था। लंच हो गया, उसके बाद मुझे बहुत गर्मी लग रही थी तो मैंने एक छोटी सी आइसक्रीम खाई। उसके बाद पैकअप हो गया। प्रोडक्शन की बस ने हमें स्टेशन तक छोड़ दिया और स्टेशन के बाद मुझे घर आना था, और तो मैंने ले लिया ऑटो, और ऑटो में बैठो और ट्रैफिक ना लगे, ऐसे हो सकता है। ऐसे करते कराते फाइनली मैं घर पहुंच गई और ये व्लॉग यही स्टॉप किया। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।